हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं आप ही की कक्षा 4 की किताब हमारा भारत का पाठ 14 पड़ोसी देश। ऋतिक के विद्यालय में एक प्रतियोगिता में दूसरे स्कूल के छात्र ने पड़ोसी देशों से संबंध के विषय पर चर्चा में भाग लिया। ऋतिक ने अपने घर आकर अपने दादाजी से पूछा कि पड़ोसी देश किसे कहते हैं। दादाजी ने बताया कि हमारे घर के आसपास जो परिवार रह रहे हैं ये सभी हमारे पड़ोसी हैं। हम सब पड़ोसी मिलजुल कर रहते हैं तथा आपस में अच्छे संबंध हैं। ऐसे ही हमारे देश भारत के आसपास सभी दिशाओं में जो देश हैं वे सब हमारे पड़ोसी देश हैं। उन्होंने दीवार पर लटके भारत और पड़ोसी देशों के मानचित्र को दिखाते हुए कहा, भारत की सभी दिशाओं में जो देश हैं उनके नाम ध्यान से पढ़ो। ऋतिक ने मानचित्र को बड़े गौर से देखा और सबसे पहले श्रीलंका को थोड़ा रुककर मालदीव का नाम पढ़ा। ऋतिक ने दादाजी ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए शाबाशी से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। दादाजी ने कहा, यह दोनों देश भारत के दक्षिण में स्थित हमारे पड़ोसी देश हैं। यह दोनों नीले रंग के दिखाए हुए एक महासागर से घिरे हैं। इस महासागर का नाम हिंद महासागर है। ऋतिक ने भारत की सीमा से लगे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा पाकिस्तान के नामों को पढ़कर बताया। दादाजी ने बताया कि ये सभी हमारे निकट पड़ोसी देश हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अधिक जानकारी अपने अध्यापक महोदय से प्राप्त करना। आप देख पा रहे हैं इस नक्शे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। अगले दिन अध्यापक महोदय ऋतिक की कक्षा में एक ग्लोब तथा एक मानचित्र लेकर आए। मानचित्र पर भारत और पड़ोसी देश लिखा था। पानी वाले भाग को हल्के नीले रंग तथा पड़ोसी देश को अलग अलग रंगों से दिखाया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने मानचित्र की मदद से दिशाओं को बताया। तत्पश्चात ग्लोब एवं मानचित्र द्वारा भारत को अलग अलग रंगों से दिखाए गए पड़ोसी देशों के नाम व उनकी स्थिति की जानकारी दी। नीले रंग से दिखाए हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका तथा मालदीव को दिखाते हुए कहा कि इन दोनों पड़ोसी देशों की सीमा भारत से लगी हुई नहीं है। अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा, आइए अब हम सब पड़ोसी देशों के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का देश है। यह हिंद महासागर में लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है। मालदीव के सभी द्वीप प्रवाल जीवों मूंगा के अवशेषों से बने हैं। इन द्वीप समूहों में सुंदर मूंगा प्रजाति के जीवों को देखा जा सकता है। यहाँ की सुंदर मूंगा चट्टानें व मछलियाँ प्रसिद्ध हैं। कुछ द्वीपों पर मानव निवास नहीं है। इस देश की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। मालदीव की राजधानी माले है। वहाँ विभिन्न देशों के पर्यटक इस देश की मूंगा चट्टानों एवं प्रवाल जाति के जीवों को देखने आते हैं। इस देश की मुख्य समस्या पीने का पानी है। मालदीव भू मध्यव्रत विषुववृत्त रेखा के निकट है, इसलिए यह गर्म एवं उमस वाला देश है। यहाँ प्रमुख रूप से केला, पपीता, नारियल तथा शकरकंदी का उत्पादन होता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन, मछली पकड़ना तथा नारियल के फलों को इकट्ठा करना है। यहाँ नौका निर्माण, हौजरी तथा हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन होता है। श्रीलंका एक सुंदर द्वीपीय देश है। इसे पूर्वोत्तर का मोती कहते हैं। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका की आकृति नाशपाती के आकार जैसी है। भारत तथा श्रीलंका के बीच अनेक छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। श्रीलंका भूमध्यव्रत के निकट स्थित होने के कारण यहाँ अधिक वर्ष गर्मी रहती है। श्रीलंका का दक्षिणी भाग एक पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि उत्तरी भाग विशाल सपाट मैदानी है। इस देश के दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में मानसून द्वारा वर्षा होती है। कि उत्तरी तथा पूर्वी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मध्य उच्च भूमियों में गर्म मसालों की खेती होती है। इन मसालों का व्यापार सर्दियों से यूरोप के साथ होता रहा है। यहाँ पर चाय और रबड़ की कृषि भी होती है। इस देश में दुनिया के कुछ सबसे अच्छे चाय के बागान हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग में समुद्र से मोती निकालने का काम भी होता है। श्रीलंका में अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म को मानते हैं। कोलंबो यहाँ की राजधानी तथा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। देश की आय का प्रमुख स्रोत चाय है। कैंडी यहाँ का आधुनिक नगर है जो श्रीलंका के मध्य में पहाड़ी पर बसा है। श्रीलंका के प्रमुख उद्योगों में कागज, रबड़ उत्पाद, कपड़ा, सीमेंट तथा चीनी है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित निकट पड़ोसी देश है। यह तीन तरफ से भारत के साथ सीमा बनाता है। दिए गए मानचित्रों को देखकर बताइए भारत में कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। यह एक समतल मैदानी
देश है जो बहुत ही उपजाऊ है। केवल पूर्व में चिटगांव के पास पहाड़ियां हैं। बांग्लादेश में डेल्टा है, इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में तथा कुछ भाग भारत में है। यह अत्यंत उपजाऊ होने के कारण सघन जनसंख्या वाला देश है। बांग्लादेश गर्म एवं उमस वाला देश है। यहाँ काफ़ी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में आमतौर पर बाढ़ आ जाती है। जहाँ जूट की खेती बहुत होती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस देश की प्रमुख फसलें चावल तथा जूट है। जूट इस देश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यहाँ के राष्ट्रभाषा बंगाली है। इस देश में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। हिंदू तथा ईसाई भी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ नदियों का प्रयोग प्रमुख रूप से आने जाने में किया जाता है। यहाँ के बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ के उद्योगों में जूट की मिलें, कागज, चीनी, सीमेंट तथा उर्वरक हैं। नेपाल हिमालय पर्वत की गोदी में बसा हमारा निकट पड़ोसी देश है। भारत और नेपाल के बीच बहुत पुराने संबंध है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित स्थलबद्ध देश है। नेपाल के पश्चिम भारत का उत्तराखंड राज्य तथा पूर्व में सिक्किम राज्य हैं। दक्षिण में बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला नेपाल की उत्तरी सीमा बनाती है। एवरेस्ट शिखर दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। नेपाल का दक्षिणी भाग तराई क्षेत्र है। यह गर्म, आर्द्र व दलदली है। इस क्षेत्र में रेल मार्गों का अधिक विकास न होने के कारण यहाँ सड़क मार्गों तथा हवाई जहाज का प्रयोग होता है। तराई क्षेत्र में घने जंगल हैं। भारत की तरफ से तराई क्षेत्र पार कर नेपाल पहुंचना कठिन है। आज भी लुम्बिनी वन, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, काठमांडू पहुंचने का मुख्य रास्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। नेपाल की कर्णाली, गंडक तथा कोसी आदि प्रमुख नदियां हैं। ये सभी दक्षिण दिशा में बहकर भारत में प्रवेश करती हैं। ये अंत में गंगा नदी में मिल जाती हैं। नेपाल की नदियों की चौड़ी घाटियों में सीढ़ीनुमा खेतों पर खेती की जाती है। यहाँ के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ के गांव नदी घाटियों तथा पर्वतीय ढालों के सहारे दूर तक फैले हैं। नेपाल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। ऊंचे पर्वतों तथा इनके फैलाव के कारण यहाँ वर्षा बहुत होती है। नेपाल की ऊंची पर्वत चोटियों और गहरी घाटियों को देखने के लिए दुनिया के देशों से पर्वतारोही आते हैं। यहाँ के शेरपा पर्यटकों को पूरी मदद करते हैं। नेपाल के तंजिंग पहले शेरपा थे जो दुनिया के सबसे ऊंचे एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़े थे। अधिकांश जनसंख्या हिंदू है। यहाँ दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से गोरखा, शेरपा तथा भोटिया लोग रहते हैं। गोरखा दुनिया के बहादुर तथा सर्वश्रेष्ठ सैनिक है। शेरपा दुनिया के सबसे अच्छे पर्वतारोही हैं। नेपाल में उद्योगों का अधिक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के मुख्य उद्योग लकड़ी एवं कागज उद्योग है। यहाँ दस्तकारी का विकास हुआ है। भूटान भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह पूर्वी हिमालय में बसा एक छोटा सा देश है। यह सभी तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ पर्वतीय देश है। यहाँ बहुत ऊंची पर्वत श्रेणियाँ तथा गहरी घाटियाँ हैं। भूटान के उत्तरी क्षेत्र में की पर्वत चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। इसके उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में पश्चिमी बंगाल तथा असम राज्य हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में सिक्किम राज्य हैं। पर्वतों से यहाँ की प्रमुख नदियाँ टोंगसा तथा ढांगे मेच आदि निकलती हैं। नदियों के घास मैदानों में भेड़, बकरी तथा याक का पालन किया जाता है। नदी घाटी की जलोढ़ मिट्टियों में चावल तथा गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। मध्य भूटान में पत्थर तराशकर बड़े सुंदर मकान बनाए जाते हैं। भूटान अपने सुंदर दृश्यों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बागों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देने के बावजूद अधिकांश लोग सड़क मार्गों के आसपास बसे हुए हैं। यहाँ अभी भी अधिकतर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। छोटे छोटे खेतों से कृषि द्वारा गुजारा करते हैं। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के लोग लकड़ी के काम के अच्छे दस्तकार हैं। प्लाईवुड बनाने के लिए यहाँ के लोग निपुण हैं। यहाँ की हाथ की दस्तकारी तथा धातु दस्तकारी बहुत प्रसिद्ध है। भूटान के लोग बहुत खुश रहते हैं तथा भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व नहीं देते। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। यह 14 अगस्त 1947 में पहले एक भारत का हिस्सा ही था, परंतु इसके बाद एक स्वतंत्र देश हो गया। यह भारत के जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण दिशा में अरब सागर है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान का पठार तथा उत्तर पश्चिम में किरथर, सुलेमान तथा हिंदू कुश की पर्वतमालाएं हैं। इनमें खैबर तथा बोलन के प्रसिद्ध दर्रे हैं। पूर्वी क्षेत्र एक सपाट मैदानी भाग है। यह मैदान सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां चेनाब, झेलम, रावी, व्यास तथा सतलुज द्वारा बना है। पाकिस्तान में कम वर्षा होती है, परंतु
इन नदियों से निकलने वाली नहरों के पानी द्वारा यह कमी पूरी हो जाती है। नहरों के पानी की आपूर्ति के कारण यह मैदानी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। यहाँ मुख्यतः गेहूँ उगाया जाता है और यह इस देश की प्रमुख फसल है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहकर कराची के पास अरब में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर तथा प्रमुख बंदरगाह है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म तथा शीत ऋतु बहुत ही ठंडी होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। शुष्क क्षेत्रों में ज्वार तथा बाजरा का उत्पादन होता है। कपास यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है। यहाँ गन्ना तथा चावल का भी उत्पादन होता है। पाकिस्तान के अधिकांश लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रेल मार्गों का बहुत अच्छा जाल है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी उद्योग तथा सीमेंट है।